हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल पाठशाला। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी बैंक ऑफ इंडिया के व्हीकल लोन के बारे में कि आप अगर आपको ब्रांड न्यू फोर व्हीलर ख़रीदना है तो आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में भी हम व्हीकल लोन के बारे में ही बात करेंगे कि आज हम सेकेंड हैंड फोर व्हीलर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको सेकेंड हैंड फोर व्हीलर ख़रीदना है और उसके लिए बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना है तो आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। देखिए, आजकल फोर व्हीलर एक नेसेसिटी बन चुका है, पर कई बार कुछ लोग नया फोर व्हीलर ना लेकर सेकेंड हैंड फोर व्हीलर परचेज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं कि सेकेंड हैंड ही परचेज़ करें। और अगर आप पुराना फोर व्हीलर या यूज्ड कार लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसका मार्केट भी न्यू कार से ज़्यादा बड़ा है। तो आज हम यूज्ड कार लोन के बारे में बात करेंगे। जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो जो टोटल अमाउंट आप पे करते हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन यानी 10 to 12% आप टैक्सेस के नाम पर पे करते हैं, और जैसे ही आपकी गाड़ी रोड पर आती है उसकी वैल्यू 10 से 12% यानी जो आपने टैक्स पे किया है तो वो कम हो जाती है। मान लीजिए आपने 10 लाख की गाड़ी ख़रीदी है तो आपने करीब 1 लाख उस पर टैक्सेस दिए हैं, तो जैसे ही आपकी गाड़ी रोड पे आएगी तो आपकी गाड़ी की वैल्यू 9 लाख रुपए हो जाएगी उस टाइम। पर अगर आप यूज्ड कार ख़रीदते हैं तो आपके टैक्सेस वाला जो भी अमाउंट है वो आपका कंप्लीटली सेव हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो सेकेंड हैंड जो कार है जो कि अच्छी कंडीशन में हो वो लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आजकल प्राइवेट बैंक्स भी यूज्ड कार को फाइनेंस करने के लिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, सेम एज़ न्यू कार्स का जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वैसा ही। और बैंक ऑफ इंडिया 3 साल से ज़्यादा इसे फाइनेंस नहीं करता। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि आपकी गाड़ी जिस पर आपको लोन लेना है वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन ये लोन ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल इसे ले सकता है, कोई भी मेल या फीमेल हो, सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और पार्टनरशिप फर्म्स भी इसे ले सकती हैं। डिफरेंट कंपनीज भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और HUF के नाम पे ये लोन आपको नहीं मिलेगा। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अब बात करते हैं हम लोन अमाउंट की। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 24 टाइम्स ऑफ योर ग्रॉस मंथली इनकम आपको ये लोन मिल सकता है, लोन अमाउंट मिल सकता है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ये अमाउंट जो है 2 टाइम्स ऑफ योर एवरेज एनुअल इनकम एज पर योर लास्ट 3 ITRs। आपकी जो 3 ITRs आपने एनुअली भरी हैं उसका एवरेज निकाल के आपको उसका 2 टाइम्स तक मिल सकता है। अब है पर्पस ऑफ लोन। तो आपका ये पर्पस है कि आपको यूज्ड फोर व्हीलर ख़रीदना है जो कि अच्छी कंडीशन में हो, तो आप उसके लिए ये लोन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे NTHP। NTHP मतलब नेट टेक होम पे, मतलब आपकी सैलरी में से जो भी अलग अलग तरह के डिडक्शंस हैं वो निकाल के, जो आपके प्रपोज्ड EMIs हैं वो निकाल के जो आपके पास नेट में बचता है दैट इज़ कॉल्ड योर नेट टेक होम पे। और अगर ये 25% से ऊपर बचता है तो आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्वांटम ऑफ लोन के बारे में। जो भी इंडिविजुअल्स इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनको 50 लाख तक का लोन मिल जाएगा।
कंपनीज़ को और कॉरपोरेट्स को 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, और जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी ये 50 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। इसमें भी जो टेन्योर रहेगा मैक्सिमम आपको 3 साल के लिए ये लोन मिल सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मैक्सिमम आपका लोन का टेन्योर रहेगा वो 3 साल तक रहेगा। अब देखते हैं मार्जिन आपको कितना देना है। देखिए, अगर आप यूज्ड कार ख़रीद रहे हैं तो आप चाहे 10 लाख तक का लोन ले रहे हैं या 10 से 25 ले रहे हैं या 25 लाख से ऊपर का ले रहे हैं, तो आपको इसमें सब में 30% तक का मार्जिन देना रहेगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए, यहाँ पर भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड किया जाएगा सिविल स्कोर देखकर। अगर आप सैलरीड हैं और आपका सिबिल 760 से ऊपर है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7.45, और अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका सेम सिबिल स्कोर 760 से ऊपर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा ये 7.55% का। और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर घटेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे मान लें अगर आपका स्कोर 675 से नीचे है तो सैलरीड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.35% लगेगा और बिजनेसमैन के लिए 8.55% लगेगा। तो इसका मतलब आपका सिबिल स्कोर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। अब है, आप अगर किसी भी टाइम पे अपना लोन बंद कराना चाहते हैं तो आप वो कभी भी करा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पेनल्टी देनी नहीं रहेगी। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप टेन्योर से आपने 3 साल के लिए मान लीजिए लोन लिया है, बट आपके पास अवेलेबिलिटी है फंड्स की, तो आप कभी भी जाकर के पार्शियल पेमेंट या फिर प्री पेमेंट या फोरक्लोजर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी रहेगी। और अभी जो बैंक ऑफ इंडिया के पीपीसी चार्जेस हैं वो निल हैं। फेस्टिवल्स, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो आपको कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देने रहेंगे। अब इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है आपका पैन आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स, आपकी जो 3 साल की ITR है या फॉर्म 16 कंप्यूटेशन के साथ, आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट अगर आप बिजनेसमैन हैं तो, 1 साल का आपका सेविंग, सैलरी या करंट अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए रहेगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के प्रूफ रहेंगे, और बैंक आपसे कुछ और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने ली है वो बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर ये सेम वेबसाइट आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।